अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुहतरम अज़ीज़ साथियों, आज हम आपकी खिदमत में तीन अहम और ज़रूरी खबरें लेकर आए हैं जिस पर आपको बाकी रहने की पूरी कोशिश करना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, आज हिंदुस्तान के नागरिक को एक बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। सबसे पहले मैं एक बड़ी खुशी आप तक पहुंचा दूं, जो वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि अब जय श्री राम के नारे लगाने पर पाबंदी लगा दी गई। हाँ मेरे दोस्तों, सोचो कि जय श्री राम का नारा कहीं भी लोग लगाने की कोशिश करते थे, जिससे हिंदू मुसलमान का राइट खड़ा होता था, और खास तौर से मौलवी मौलाना को देखकर अक्सर लोग लगाने की कोशिश करते थे, मस्जिद को देखकर अक्सर लोग लगाने की कोशिश करते, तो इस पर ही पाबंदी लगा दी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये कितनी बड़ी इंसानियत का काम ये सीएम ने किया है। ये बंगाल के जो नए सीएम बनाए गए हैं, इन्होंने आते ही देखो, बहुत सी खूबियां भी लोगों के अंदर होती हैं, बहुत सी बुराइयां भी होती हैं, तो दोनों को उजागर करने की कोशिश हमें करना है। ये हम सब के रब का फरमान है कि जो खूबी है उसको भी बयान करो, जो बुराई है उसको भी मिटाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुराई ही दिखाते जाओ। मेरे दोस्तों, अगर एक सीएम आज ऐसा किया है तो कल हो सकता है इसका देखी देखा दूसरा भी सीएम करे। और दूसरी वीडियो जो हम लेकर आ रहे हैं मेरे दोस्तों, वो तो बहुत ही अहम और जरूरी है। भानु प्रताप सिंह ने ऐसा राज बतला दिया है कि जब वोट पड़ता है, मारम पीटी होती है, भाग दौड़ होती है, फितना खड़ा होता है, फसाद खड़ा होता है, तो हमें करना क्या है कि उसी दिन सारे वोट का मामला क्लियर हो जाए, कौन जीता कौन हारा। एक बड़ा राज बताने की कोशिश किया है, जिस पर आपको बाकी रहकर इनके राज को सुनने की कोशिश करना चाहिए। और तीसरी वीडियो मेरे दोस्तों, मैं थोड़ा थोड़ा हिंट देकर आपको वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा। आपका पहले दिल से शुक्रिया अदा कर लूं कि आप वीडियो पर आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, और एक वीडियो आपको दिखाएंगे कि मस्जिद में बैंड बाजा बजाते हुए लोग नजर आ रहे हैं और एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, आप अपनी आंख से देख रहे होंगे। और आखिर में जो मैं बतलाने वाला हूं मेरे दोस्तों, उसमें तो आपको बैठे बैठे एक बड़ा बेनिफिट्स होने वाला है, एक बड़ा फायदा पहुंचने वाला है कि अब अगर आपने ये काम कर लिया इस्लामिक नॉलेज के एतबार से, तो मियाँ बीवी के झगड़े घर से खत्म हो जाएंगे। और आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि ये चीज खत्म ना हो। मैं वीडियो दिखाने के साथ साथ, खबरों को दिखाने के साथ साथ एक या दो इस्लामिक नॉलेज लाने की अक्सर कोशिश करता हूं, ताकि इंसानियत बहुत बड़ी तादाद में अंधकार से, अंधेरे से, मुसीबत से निकलकर आराम और सुकून की तरफ आने वाली बन जाए। आइए सबसे पहले इस ट्वीट को पढ़िए और गौर से मेरे दोस्तों, उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू करके भानु प्रताप सिंह की वीडियो को दिखाने की कोशिश करेंगे। आप जो ट्वीट में पढ़ रहे होंगे कि जो है ये जो बंगाल के सीएम है, इन्होंने पाबंदी लगा दी है कि अब जो है कहीं भी जय श्री राम के नारे नहीं लगाने हैं। तो सचमुच में आप बताने की कोशिश करो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दो। क्या आपको इस बात से खुशी नहीं पहुंची? क्या ये फितने का जरिया नहीं था? जबकि जय श्री राम के नारे उस वक्त लगाए जाने चाहिए जब पूजा का वक्त हो, हिंदू धर्म के एतबार से। आज पूजा करने वो जा रहे हों, जब अपने पूजा स्थल पर पहुंच जाएं, तो ये कोशिश करना चाहिए। जबकि कहीं भी अगर इस तरह के नारे लगाए जाएंगे, जैसे किसी मौलवी को देखकर, किसी मस्जिद को देखकर, तो इससे फितना बढ़ता है। और लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है फितने को बढ़ते हुए, बहुत बड़े बड़े फसाद को होते हुए। तो एक बड़ा काम ये सीएम करते हुए नजर आए हैं, जिनकी खूबी मैंने दिखाने की कोशिश की है। अब आइए भानु प्रताप सिंह की वो बात सुनिए। नहीं, उसके पहले आप ये मस्जिद में जो बैंड बाजा लग रहा है उसको थोड़ा देख लीजिए, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करके भानु प्रताप सिंह की वीडियो दिखाकर और मियां बीवी के झगड़े को खत्म करने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों, इस खबर के अंदर ये बतलाया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये काम किया है। बंदा नमाज पढ़ रहा है, मस्जिद में घुसकर बैंड बाजे बतलाए गए हैं। पूरी तहकीक मुझको नहीं है, लेकिन बज़ाहिर जो नजर आ रहा है और जो मैंने दूसरी वीडियोस में देखा है, बड़े बड़े जो यूट्यूबर है उनकी वीडियोस में मैंने देखा, तो ये खबर निकल कर आई कि नमाज के दौरान जानबूझकर ऐसा इसलिए किया गया ताकि इनको तकलीफ हो, एक विवाद खड़ा हो, एक झगड़ा खड़ा हो। तो बतलाना मैं ये चाहता हूं कि कोई मजहब ये नहीं सिखाता कि किसी मजहब को तकलीफ पहुंचाओ या किसी की इबादत से छेड़छाड़ करो। कोई पूर्वज, कोई ज्ञानी, कोई संत, कोई साधु ये बात सिखाता ही नहीं। ये चीज कहां से लेकर लोग आते हैं, मैं हैरान हूं। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन तक सही पैगाम पहुंचने की।
और पहुंचाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मिलकर इन सारी चीजों को खत्म करने की कोशिश करना चाहिए। अब आइए आप भानु प्रताप सिंह की वो बात सुनिए जिसका आपको इंतजार रहा होगा मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, और इनके राज को जानने की कोशिश करिए और इसके खिलाफ ऐसी आवाज उठाइए, ऐसा मोर्चा निकालिए, ऐसा प्रोटेस्ट करिए कि सरकार को इस बात के मानने पर मजबूर होना चाहिए। आइए पहले इनकी बात सुनिए। इस देश में सबको, सभी विपक्षी पार्टियों को मिलकर, सभी जो रीजनल पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, उनको मिलकर जब तक ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक कि एक ही दिन में चुनाव हो पूरे देश में और उसके 6 घंटे बाद चुनाव उनकी गिनती शुरू हो जानी चाहिए, जब तक ये सब नहीं करेंगे तब तक हर पार्टी को खत्म किया जाएगा। अब मैं उदाहरण से बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगी। बीजेपी अकालियों के साथ में गई, अकाली दल का वजूद खत्म हो गया। कहीं है अकाली दल? महाराष्ट्र में आ जाओ, शिवसेना, शिवसेना किसके साथ में थी पहले? बीजेपी के साथ में। क्या हुआ शिवसेना का? 2 फाड़ कर दी और अब दोनों को ही बेकार कर दिया। मेरे मुहतरम अजीज साथियों, इनकी एक बात में इतनी गहराई थी, जबकि हमेशा नागरिक का फायदा सोचकर बात करते हैं। अक्सर जो मैंने देखा है, गलतियां इनसे भी होती होंगी, इसलिए कोई फरिश्ता नहीं है, मुझसे भी गलतियां होती हैं। उन्होंने बताया कि उसी दिन वोट पड़े, 6 घंटे के बाद ये फाइनल हो जाए। मेरे जो समझ में और जो मेरी राय है, मैं काफी दिनों से ये चीज लेकर हैरान और परेशान हूं कि सरकारें या जो मुखालिफ पार्टी खड़ी होती है किसी गढ़ में जाकर, या मिसाल के तौर पर जो पहले से पार्टी है जीत रही है, अक्सर सुनने में आता है कि वो चोरी से जीत गए, वो वोट मशीन खराब थी। तो ये सारी चीजों की निगरानी किसकी है? ये सारी चीजों की निगरानी उसी की है जो चोरी करवा रही है, जो मशीन को खराब कर रही है। कि इसके ऊपर भी कोई तबका होना चाहिए, इसके ऊपर भी कोई ओहदा होना चाहिए जो इन सारी चीजों की निगरानी करे। अब लोग कहते हैं वो तो बिके हुए, तो फिर ये सच्चे लोग कहां से आएंगे, कैसे आएंगे? कैसे पता चलेगा कि वाकई में सामने वाली पार्टी जीती है कि हारी है, जबकि ये सारा क्लेम लग रहा है? तो इसलिए ये काम मेरे जो समझ में आ रहा है, कोर्ट का होना चाहिए, और कोर्ट, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग और कोर्ट, संविधान, जो सारी चीजें सब कुछ मिलकर इसका फैसला करना चाहिए। इसलिए कि देश अगर अधूरा है, देश का कोई वारिस नहीं है, तो फिर सरकार कैसी? फिर कैसे लोग सरकार बनाते जा रहे हैं? सरकार को कंट्रोल में करने के लिए कौन है? तो सरकार को जो कंट्रोल में करने के लिए है, उसको मैदान में आना चाहिए, सच्चे लोगों को निकल कर आना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। कि उनके हाथ में ही जब सब कुछ रहेगा, मशीन उनके हाथ में रहेगी, वोटर लिस्ट उनके हाथ में रहेगी, जिसका नाम वो चाहेंगे रखेंगे, जिसका चाहेंगे निकाल देंगे, तो फिर इलेक्शन लड़ने की जरूरत क्या है? इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है? जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो फिर ये इतनी मेहनत फिर काय वो करते हैं आप? जब अगले को ही आना है, अगले की ही जीत होगी, उसी को जीत मिलनी है, तो फिर इतनी मेहनत काहे की? अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखने की आप कोशिश करो मेरे दोस्तों। और आखिर में मैं बतलाना चाहता हूं कि मियां बीवी के झगड़ों से लोग बहुत ज्यादा तंग, बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो उसमें एक बड़ा काम ये करना है, थोड़ा कठिन होगा, लेकिन करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आएगा। जैसे दवा कड़वी होती है, लेकिन जब खाती है तो शिफा भी मिलती है, बुखार चला जाता है, दर्द चले जाते हैं, अगर फोड़े निकले हैं तो वो सूख जाते हैं, आराम मिल जाता है। जैसे ही बंदा घर में दाखिल हो, मुस्लिम की मैं बात कर रहा हूँ और नॉन मुस्लिम की भी, वो पहले सलाम करे, अपने घर वालों को सलाम पहले करे। उसके बाद बीवी का हक ये है, देखो अगर इस्लामिक नॉलेज के एतबार से चलोगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अगर चलोगे, जिसके हम नाम लेवा हैं मुसलमान लोग, तो अब अगर आपने अस्सलाम वालेकुम कहा, तो उधर से जब वालेकुम अस्सलाम, यानी सलाम हो तुम पर, यानी खुदा की सलामती हो तुम पर, उधर से जवाब आ रहा है तुम पर भी सलामती हो, तो एक बड़ी चीज सामने आ गई। अब आगे का जो काम है वो ये है कि बीवी अपने शौहर को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश करे, और उसके बाद उसकी जो जरूरत है उसके लिए अपने कदम को बढ़ाए, पानी ला कर दे उसके आगे पीछे, काम को छोड़कर। ऐसा बार बार आदमी आ रहा है तो एक अलग चीज है, लेकिन अगर वो ड्यूटी पर से आ रहा है, 4-6 घंटे के बाद दाखिल हो रहा है, तो बीवी को ये काम अंजाम देना चाहिए। अगर आप झगड़े को खत्म करना चाहते हैं तो, अब बीवी ने ऐसा नहीं किया, अभी आगे 2-3 बात और है, तो खुद शौहर अपने से पानी ले ले, अपनी जरूरत पूरी कर ले, हाँ, लेकिन उससे नाराज ना हो, उससे नाराज ना हो, ये चीज उसके दिल को नरम करेगी। और दूसरी चीज जो है कि बीवी कभी अपने शौहर की बुराई किसी के सामने ना करे, बल्कि अपने बच्चों के सामने भी ना करे। अगर वो गुस्से वाले हैं, नाराजगी वाले हैं और बहुत सा उनका मसला है, तो कोशिश ये करे कि उनकी तारीफ ही और उनकी कुर्बानी को ही बताती रहे अपने बच्चों के सामने। तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट्स
एक बड़ा झगड़ा खत्म करने का जरिया बनेगा। और कोई भी आ जाए घर में, कोई भी रिश्तेदार आ जाए, कभी अपने शौहर की कोई कमी, उसकी गरीबी या कोई शौक नहीं पूरा हुआ तो किसी के सामने कभी चर्चा नहीं करना है। और हमेशा ये कोशिश करना है कि अपने शौहर की तारीफ ही करती हुई एक बीवी नजर आए और अच्छे से पेश आने की कोशिश करे। और शौहर को चाहिए कि देखो, थोड़ा गिरा तो गुजरेगा कि आपको भी अपनी बीवी की तारीफ करना पड़ेगा। हाँ, उसकी कुछ खूबियों को बयान करना पड़ेगा। वो नमाज पढ़ रही तो उसकी नमाज के लिए उसकी तारीफ करनी होगी। उसने सब्जी बनाई तो सब्जी की तारीफ करो, रोटी की तारीफ करो, और उसका जो पहनावा है उसकी तारीफ करो, और उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। मेरे दोस्तों, मेरे आप जरा अपने दिल पर हाथ रख कर बोलो, इसमें कोई पैसा लगा? लेकिन अगर माशरे को, अपने घर के झगड़े को खत्म करना चाहते हो तो इन चीजों को अपना कर एक बार आप देख लेना मेरे दोस्तों, मेरे तो स्टार्टिंग से जैसे जैसे मैंने बताया है वैसा ऐसा करने की कोशिश करना है। बीवी अगर काम नहीं आ रही तो शौहर खुद वो काम कर ले, शौहर खुद चाय बना ले। ये कुछ दिन करना पड़ेगा, जब तक बीवी का दिल नरम हो, खुद बीवी का दिल नरम होगा और सारी चीजों से आपको रोक देगी। और अगर आप हेल्प करते हैं तो ये अच्छी बात है, बीवी को मजबूर करो, खामोश करो कि भाई मेरा भी हक है, तुम नौकर नहीं हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्तों। वीडियो कैसी लगी आपको अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देके जाना है, मैं इंतजार करूंगा। मिलता हूँ आइंदा, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदगी बख्शी तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।